तो राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो आज छठ भी ख़त्म हो गई, तो सबसे पहले तो और साथ में आपको छठ मैया के समापन की भी बहुत बहुत बधाई। तो जिसने भी आज छठ की का पूजन किया, तो भाई मैंने तो देखा भी नहीं है कि कैसे मनाते हैं, और ना ही हमारे यहाँ ये छठ मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रवासी यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो ब्यास नदी के किनारे जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज मैं जाऊंगी, पर जब मैंने शाम को अपनी किसी फ्रेंड से बात करी तो बोलते हैं कि वो तो सुबह सुबह होता है 4-5 बजे सूर्य जब सूर्य उगता है, तो इतनी धुंध में तो फिर जाना पॉसिबल नहीं हुआ। और पिछले कल गाइस समय भी नहीं मिला। तो आज मैं ये ब्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ। यानी कि घर का मेरा काम हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ। तो अब मैं लगी हूँ शादी की तैयारी करने। तो बेटे के भी और साहब के भी कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। तो मैंने बोला उनको एक बार प्रेस कर लेती हूँ, और साथ में पैकिंग का भी मैंने काम करना है, क्योंकि आज मेरे को पैकिंग करनी है। और कल मेरे को वो मीठे वाली रोटियां बनानी है, तो मैं उसका ब्लॉग कल बनाऊंगी, है ना। तो आओ मैं दिखाती हूँ। देखो मैंने सुबह सुबह ही कितना खलारा जो वो कपड़ों का डाल रखा है। देखो गाइस, ये सुबह सुबह ही मैंने कपड़ों का खलारा जो वो डाल रखा है। तो ये मैंने साहब की ड्रेस जो वो प्रेस करके रख दी, कुर्ता पजामा, और ये वाइट वाला। और साथ में मैं अपने कपड़ों की भी पैकिंग कर रही हूँ। और ये निकाल दिए मैंने बेटे के। तो ये बेटे के हल्दी के कपड़े हैं जो अभी मैंने इनको प्रेस करनी है, तो ये रख दिए। और ये उसके हल्दी के हैं, तो ये तो नया ही है। तो ऐसे है गाइस। और मैं अभी अपने तो निकाल रही हूँ, मेरे तो सिर्फ ये दुपट्टे आए हैं अभी निकल के। तो कपड़े जो मेरे अभी अलमीरा में हैं वो लाऊंगी मैं बाहर। तो यहाँ बैठ के ना गाइस, अब मैंने यही सोचा है कि मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर बाकी काम मैं बाद में करूँगी। नहाने वगैरह सारा काम अभी मेरा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। तो आजकल हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही है, तो मैं नहा भी रही हूँ सुबह, काम करके नहाऊंगी। पूजा इसलिए नहीं हो रही है गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ सूतक पड़ा हुआ है। तो सूतक में कहते हैं कि पूजा वगैरह नहीं होती है ना। तो हमारे जो छोटी छोटी बड़ी जेठानी मैं बोलती रहती हूँ, उनकी देवरानी के यहाँ उनकी बहू को पोती हुई है। तो वो हैं तो नहीं यहाँ पे, लेकिन कुल तो हमारा एक ही है ना। तो इसलिए हम पूजा वगैरह जो वो घर पे नहीं करते हैं। धूप दीप नहीं लगता है देवी देवताओं को। तो आज वो बच्ची जो वो 10 दिन की होगी। तो ना ही अभी बेटा आया है ना, बेटा भी नहीं आया है अभी। और वो कल चलेंगे, बेटा भी कल चलेगा और छोटी बेटी भी कल चलेगी। और बड़े वाली बेटी जो है ना गाइस, वो पहुंच गई आके आज अपने ससुराल, तो वो कल आ जाएगी यहाँ मेरे पास। तो गाइस जैसे ही मैं काम कर रही थी ना, तो हमारे यहाँ आ गए मेहमान।
और मेहमान कौन आया है, मासियाँ आई हैं हमारी दोनों, और उनको लेके आया है उनका बेटा। तो मैंने प्रेस करनी, पैकिंग करना कर दी बंद, और मैंने उनको पानी वगैरह पिलाया, और अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने। तो आओ मैं दिखाती हूँ, वो नीचे बैठे हैं और ये देखो वो बरामदे में बैठे हैं, और मासियाँ जो हैं वो पार है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। जी चाय पी ले। ले मासी मेरे बेटा करे ले आई तो चाय चाय अंदी और तबाच लोड़ी तिही पे दे ना दे ले लेना ग्लास। क्या करना वो भाई बोले आज दो लग दी। तो गाइस मासियाँ जो वो जा रही हैं अब, तो अब पहुंचा लेते हैं उनको। तो ये चली गई। बच्चू लेना बच्चू हाँ बाड़ी ले बेल ले काम कोई नहीं आता ठीक है। जबरी ऊपर चलो योगा लेके ता चले खेत में बैठी रही कर गप्पा मारने की मैं वो कितना हैं चौथा पैर लगे ना। हाँ नहीं रखनी कुछ किनारे दी माया। अच्छा कोई पता नहीं। तो ये गाइस ये चली गई मासियाँ, सभी बुजुर्ग हो गई हैं। ऐसे उतर रही हैं देखो, और बेटा आया था लेके। तो ये चले गए, और पीछे से पोता भी जा रहा है अपने चाचू के साथ घूमने। तो उसके दादा पूछ रहे हैं कि कौन है, तो बोल रहा है संयम। बोल रहा है थक जाते हैं। दादू को बोल रहा है थक जाते हैं। जा कर रहा है। तो गाइस मैंने पैकिंग भी कर ली, और आज डॉक्टर से अपने लिए दवाई भी ले ली, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन से बैक पेन हो रहा था, तो इंजेक्शन लगवा लिया। तो क्योंकि शादी में जाना है तो थोड़ी ठीक तो हो जाऊं। और इसके साथ फिर गाइस मेरा लाइव लेने के बाद ऐसे ही बैठी रही। छोटी जेठानी भी आई थी, बात करती रही। तो इस समय आप देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। तो ये शाम के 5:30 हो रहे हैं, और मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया गाइस क्योंकि मैं जल्दी में थी, और हाथ में मेरे में डंडा। तो मैं आई हूँ यहाँ पे। आज गौरी को चरने छोड़ा था ना जंगल, तो गाइस वो सुबह की गई हुई अभी तक नहीं आई थी। 5:30 हो रहे थे, और मैंने तो सोचा आज उसको ना जंगली जानवर कोई खा गया है। मैं तो
और घर फोन भी कर रही थी तो कोई उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, वो भी चले गए हैं कहीं कि आ जाओ ढूंढते हैं गौरी को। तो अभी देवरानी भी आ गई है घर, तो उसकी कॉल आ गई कि दीदी आप आ जाओ, गाय तो गौरी तो आ गई है घर। तो फिर मैं वापस चल पड़ी। तो देख सकते हो आप, तो ये देख सकते हो इस समय मैं 5:30 बजे कहाँ घूम रही हूँ। और ये रहे हमारे जंगल। तो पहले गाइस हम यहाँ पे कोई ये झाड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं कि पूछो मत। बिल्कुल प्लेन सा होता था और बहुत से जानवर चरते थे पूरे गांव के। अब तो लोगों ने पशु बांधने ही छोड़ दिए हैं, तो ये झाड़ियाँ ही उगेंगी और क्या उगेगा हैं। और बहुत सारे इकट्ठे होके बैठते थे हम, यहाँ पे बातें करते रहते थे, पशुओं को लेके आते थे चराने। तो ये देखो नीचे बहुत गहरी खाई भी है। तो ऐसे वाले ये नदी नाले हमारे लिए अच्छे हैं गाइस, क्योंकि जब बहुत सी बारिश होती है ना तो इन नदी नालों में चला जाता है पानी, तो हम सेफ रहते हैं। वैसे तो ये प्लेन है, देखो यहाँ पे बैठने के लिए ये एक चबूतरा बना दिया है। और यहाँ से ऊपर से तो नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। देख सकते हो सामने पहाड़ हमारे, और जो मैं डीपी लगाती हूँ ये वाला गांव दिखता है उसमें। और ये नीचे हमारा मंदिर, मैं मंदिर से ऊपर हूँ। और ये देखो कितनी झाड़ियाँ हैं इधर, और ये हमारे गांव आसपास वाले। तो वो जो बड़ा सा टावर दिख रहा है ना गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। तो ये देखो, ये जो टावर दिख रहा है ना गाइस, ये टावर दिख रहा है, ये देखो। तो इस टावर के पास है मेरी ननद के घर। तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। तो ये देख सकते हो आप व्यू हमारे यहाँ का बहुत ही प्यारा। और इस टाइम तो गाइस यहाँ पे घूमने का मज़ा आता है। समय ना गाइस यहाँ पे घूमने का बहुत मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा चली हुई है चारों तरफ से, और नीचे का व्यू देखने लायक होता है। ये देखो सामने ब्यास नदी बहती हुई भी दिख रही है। तो कल वहाँ पे थी छठ पूजा, वो यानी कि ब्यास नदी के पार थी, तो जहाँ पे हम जा नहीं सकते थे। वैसे तो वहाँ पे किश्ती भी पड़ी हुई है जिसे बोट भी बोलते हैं, लेकिन बोट जो वो उससे चलती है ना, आग से चलती है, और ये चप्पे से चलती है, जो केवट की हुआ करती थी नाव, जिसे हम बोलते हैं किश्ती। तो जो केवट की नाव हुआ करती थी वैसी नाव चलती है हमारी ब्यास नदी में, तो उससे बैठ के जाना पड़ता है उधर। तो अब मैं जा रही हूँ घर। तो आओ गाइस चलते हैं अब घर। और मेरे कपड़ों में ना बहुत सारे कांटे लग गए हैं, पहले तो मेरे को ये निकालने पड़ेंगे घर जाके। तो फिर उसके बाद गौरी से दूध लूँगी, क्योंकि देवरानी ने बांध दी है ना गौरी घर। तो ऐसे गाइस तो देखते हैं, और अब चलते हैं घर इस व्यू के साथ। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ व्यू, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा व्यू है। और इस रास्ते से मैं नीचे जाऊंगी। तो अभी ये वाली पहाड़ियाँ चढ़ के देखो, ऐसे रास्ते से आई मैं, वहाँ ऊपर से आई नीचे, और ये जाऊंगी मैं इधर। और ये हमारा मंदिर। तो हमारी सासू माँ जो है वो 2 टाइम यहाँ मंदिर आती हैं, सुबह शाम जोत जलाने। तो आजकल जो है वो हमारे मंदिर में जोत नहीं जल रही है, जय माता दी, क्योंकि मैंने बता रखा है गाइस कि हमारे यहाँ सूतक पड़ा है, तो सूतक में मंदिर में हम जोत नहीं जलाते। और ये हमारा नीचे गांव, और ये जो एक अकेला सा घर दिख रहा है ये है हमारा घर। तो देखो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम आते हैं, ये सारी सीढ़ियाँ।
तो ये देखो दवाई तो दे रहे हैं, पूरी दवाई दे रहे हैं दीदी, बोले सब डॉक्टर ना कोई नहीं है इसको, बोले कुछ थी तू हैं पानी नहीं से पेड़ कुछ थी क्या पूछा थी मैं से अंदर से लगी हुई मुझे बड़ा हैं बहुत के लिए गाय का ना तिग्गे नहीं पता भाई कितनी टाइम हो गया मैं घरों चलना है ऐ तिग्गो इतने ब्याह हुई है कितने दूध पगेरिया ऐ तिग्गो मैं तो बोले आज खाई छड़ी हो मेरे के कोई दफा ये तो ता क्या है कूते आइए ये पता मुझे मैं बाड़ू है कहीं भी बाड़ू है क्या कपाईगी कोरी बोले भीरू। तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में। गौरी से मैंने दूध निकाल लिया और अब आ गई हूँ मैं लग पड़ी हूँ खाना बनाने। तो आज डिनर में बन रहा है करेले जो ऐसे काटे हैं मैंने, ये देखो। तो ये सिंपल तरीके से बनाऊंगी सिर्फ मैं करेले, और खट्टे मीठे करेले बनाऊंगी। इसमें थोड़ा मीठा भी डालूंगी और थोड़ा सा खट्टा भी डालूंगी। तो खट्टे मीठे करेले बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ठीक है गाइस, बनाते हैं और इसके साथ जो है वो ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय।